हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। इसके लिए ये मैंने पेपर पेस्टिंग वाली बुकरम ली है और डबल करके इसकी चौड़ाई 6 इंच है। यानी जितना हम अपनी कुर्ती का शोल्डर रखते हैं यानी तीरा रखते हैं, उससे हमें इसकी चौड़ाई 1 इंच कम रखनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो लंबाई है वो आप 7.5 इंच से 8 इंच तक रख सकते हैं। देखिए, जैसे ही हमारी कुर्ती है तो हमारी कुर्ती का जितना शोल्डर है उससे हमने 1 इंच कम इस बुकरम की चौड़ाई ली है डबल करके। इसके बाद हम इसमें इस तरह से निशान लगाएंगे। थोड़ा सा वी शेप में, लेकिन चौड़ाई इसकी थोड़ी ज़्यादा रहती है, इस तरह से। और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके बाद हमें जो कपड़ा अपनी कुर्ती के ऊपर लगाना है उस कपड़े के ऊपर हम अपनी बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। और इसमें देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है चारों तरफ से, थोड़ा बाहर बाहर से। और इसकी शेप नीचे से देखिए हल्की सी गोलाई में इस तरह से होनी चाहिए। और इसके बाद हम इसको इस तरह से, ये कॉर्नर हमें बुकरम के इस तरह से मिलाने हैं और इसमें बीच में एक निशान लगा लेना है। यहाँ पर हम एक कट लगा लेंगे और चाहे तो आप इसके ऊपर जो हमने क्रीज बनाई है इसके ऊपर निशान लगा लें। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी बीच में हम एक क्रीज बना लेते हैं और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और बीच में हम इसमें भी निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम ये दोनों कट मिलाएंगे और ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर मिलाएंगे और हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में सिलाई लगाने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बुकरम से बाहर बाहर, हम बुकरम के बराबर बराबर में उसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ये सिलाई हमें थोड़े ध्यान से लगानी है, बिल्कुल बुकरम के बराबर इसको हमें फोल्ड करना है और थोड़ा ध्यान रखना है इसमें झोलना है। और अगर आप डायरेक्ट सिलाई नहीं लगा सकते तो आप पहले हाथ से कच्चा कर सकते हैं। ये कपड़ा हमें इस तरह से इसमें जोड़ना है। इसके बाद हम बुकरम लेते हैं और डबल करके इसकी चौड़ाई 4 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो आप 8.5 से 9 इंच तक रख सकते हैं। इसके बाद हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो 2.5 इंच रखिए। और इसके बाद हम एक निशान 3.5 इंच पर लगाएंगे। अगर आप हेल्दी हैं तो ये निशान आप 4.5 इंच तक लगा सकते हैं और एक निशान हम 8.5 से 7.25 इंच तक लगाएंगे। जो निशान हमने 3.5 इंच पर लगाया है वहाँ पर भी 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। मिलाने के बाद हम इसको इस तरह से गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद हम यहाँ पर करीब 1.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम, हमारा ये जो निशान है इस निशान में इस तरह से मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम करीब 1 इंच पर या 1.25 इंच पर पूरे गले पर इसी शेप में निशान लगाएंगे। और नीचे से आप चाहें तो इसको इस तरह से हल्का सा यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। आप नीचे तक भी इसको इस तरह से ट्रायंगल में भी रख सकते हैं और ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं।
एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, हमारी जो नेक की गहराई है वो हमारी इस कपड़े से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें ऊपर 3 इंच पर एक निशान लगाते हैं, क्योंकि हमारे नेक की चौड़ाई 3 इंच है और जहाँ पर हम ये निशान लगाएंगे वहाँ पर हम कट लगा देंगे। और इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इस कपड़े की लंबाई चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि हमने जो नेक की कटिंग की है इस पर आसानी से आ जाए, इस तरह से। और फिर हमें इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद हम थोड़ा बाहर से इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अगर आपके बुकरम पेस्टिंग वाले नहीं है तो आप इसी तरह से बुकरम रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे। और कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हट के इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। इसके बीच में एक निशान लगाते हैं और यहाँ पर एक कट लगाते हैं। और जो हमने निशान लगाया है इसके ऊपर हम इस तरह से निशान बना देंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको भी बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और उसमें भी बीच में एक कट लगाते हैं। और यहाँ बीच में हम इस तरह से करके इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद हम ये दोनों कट आपस में मिलाएंगे और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर मिलाते हुए पहले हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर से इसकी कटिंग करते हैं। यहाँ तक कटिंग करने के बाद हम इसमें इस तरह से कट लगा देंगे नीचे तक। थोड़ा सा हमें नीचे से बस बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ देना है और बीच बीच में हम इस तरह से पूरे गले के ऊपर कट लगाएंगे दोनों साइड में। इसके बाद हम इसको पलट लेते हैं और ये कॉर्नर आप किसी चीज़ से निकाल लें और पलटने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस कर लें। पलटने के बाद हम अपने गले के किनारे किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद मैंने ये हाथ से सुई से ये इस तरह का डिज़ाइन बनाया है और सुई में मैंने कम से कम 8-10 बार फोल्ड करके ये धागा डाला हुआ है। इसको आपको बड़ी सुई में डालना है और उसके बाद आपको डबल करके इसमें गांठ लगानी है। और मैं इसको आपको करके बता रही हूँ किस तरह से करना है। हमें इसमें इस तरह से छोटे छोटे टाँके लगाने हैं और हमें नीचे तक सुई निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऊपर कपड़े में हमें सुई निकालनी है। इतना नेक डिज़ाइन बनाने के बाद आप यहाँ पर कोई मैचिंग का बटन भी लगा सकते हैं और यहाँ पर आप लटकन भी लगा सकते हैं और इस जगह आप डोरी भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। और अगर आपको डोरी लगानी है तो जैसे ये डोरी है आप 2 डोरी भी इसमें लगा सकते हैं या एक बड़ी डोरी भी आप इसमें लगा सकते हैं। इसको आप यहाँ पर भी सील सकते हैं और इसको आप पीछे से इस तरह से भी यहाँ पर सील के आगे की साइड इसको आप इस तरह से ला सकते हैं। इसको आप हाथ से सील लें
या तो आप इसमें 2 डोरी अलग अलग लगा लें या फिर एक ही डोरी को आप बीच में से फोल्ड करके लगा सकते हैं। इसको हम उल्टी साइड इस तरह से सील देंगे। दोनों साइड से हमें डोरी इस तरह से सील देनी है और यहाँ पर हम इसमें तुरपाई कर देंगे। ये हमारे गले का फाइनल लुक है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।